और गवाही। गया तो मैं भी हूं कैराना, मिला मैं भी वहां के लोगों से हूं, माहौल को मैंने भी वहां पर जाकर देखा है। लेकिन तेजेंद्र निर्वाल बीजेपी के विधायक शामली से जुड़े हुए हैं, क्या हो रहा था तेजेंद्र निर्वाल जी? अगर कुछ था ही नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना था कैराना? इन लोगों को अपनी स्मृति को ताज़ा कर लेना चाहिए। दिन दाड़े हत्याएं होती थी और धमकी देकर पहले ही चस्पा कर दिया जाता था कि अगला नंबर इनका है। सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी के सामने दिन दाड़े हत्या कर दी जाती थी और ये कहते हैं हम उनसे मिलने जाते हैं। तो इनकी सरकार में इनके जनप्रतिनिधियों को किसने रोका था उनसे मिलने के लिए? जिन लोगों को मुकीम काला है उसके गैंग ने मारा है, तो क्या इनके सामने कोई समस्या थी उन लोगों से मिलने के लिए? क्यों नहीं गए व्यापारी का पता लेने अपनी सरकार के समय? किसने मना किया था इन्हें? क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं है? क्यों नहीं गए हैं? ये सवाल हमसे कर रहे हैं, सवाल हमें करना चाहिए। आपकी सरकार थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। सबसे खराब स्थिति थी जब हमने एक सर्वे कराया पार्टी के स्तर से, तो सबसे बड़ी समस्या आई जन सुरक्षा। सड़क बिजली पानी बहुत बात की बात थी। लोग यह कहते मिले कि किसी तरह हमारा मान सम्मान बचा दो, किसी तरह से हमारी माँ बेटी का मान सम्मान बचा दो, हमें बाकी चीजें नहीं चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा था जन सुरक्षा का। आज ये भाषण दे रहे हैं। कितने लोग बेघर हुए? क्या गए किसी घर पे जिन बच्चों के माँ बाप मार दिए गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, क्या इन्होंने पता लिया? कैराना की कहानी इसलिए जरूरी है क्या 2022 चुनाव से पहले, क्योंकि हिसाब तो होगा ना कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। सतीश प्रकाश जी, आप तो इस इलाके को जानते हैं ना कि बहू बेटियों के लिए घर से निकलना भी दूभर रहता था। चिट्ठी आती थी, दे दो इतने पैसे वरना गोली मार देंगे। इसी कैराना में बड़ा थाना हुआ करता था, मालूम है ना आपको? नहीं अजय जी, हमको बहुत कुछ मालूम है। कुछ चीजें इस देश को सच्चाई पता लगनी चाहिए कि व्यापारिक माइग्रेशन 2014 से लेकर के अब तक अगर किसी स्टेट से सबसे ज्यादा हुआ है तो वो गुजरात से हुआ है। अब गुजरात के जो व्यापारी पूरे देश में जाकर के जो व्यापार कर रहे हैं, उन व्यापारियों से भी पूछना चाहिए कि वो सरकार के डर से या सरकार के भय से या सरकार की मतलब आपको कैराना की चिंता नहीं है, आपके यूपी के लोगों की चिंता आपको नहीं है, आपको चिंता है गुजरात के व्यापारियों की। मतलब क्या है? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैराना की धरती पे अगर ये कहा है कि किसी भी व्यापारी की हत्या नहीं होगी, मठ की दीवार के पीछे और होटल की छत के नीचे उसी गोरखपुर में योगी पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या की है। हत्याएं हो रही है। आप सुनिए इस बात मुद्दे पर बात कीजिए ना। पता नहीं कहां से कौन सी खबरें आप लेकर आ रहे हैं इसके। अरे मुद्दे कैराना में, शामली में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में क्या होता रहा है? सिर्फ सारे व्यापारी कैराना में पैदा होते हैं क्या? और 350 लोगों की आपको नहीं बोलेंगे उस पे अजय जी, तीनों पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे आगामी चुनाव में। प्रधानमंत्री की नाकामियों की वजह से इस देश में शहरों से गांव की ओर 2 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ है। वो व्यापारी नहीं थे। इसी दुर्भाग्य है। किसकी वजह से हुआ? सरकार की वजह से हुआ। जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी जी। रोजगार उनसे चला ये अस्मिता का सवाल क्यों है आज सीएम को कहना पड़ा? आपको अजय जी बहुत पैदल हजार किलोमीटर चले गए, उनसे भी पूछा जाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि जहां जिस जिले में सीएम जाएंगे और वहां का जो ज्वलंत मुद्दा रहा होगा और अगर उसमें सरकार ने अपना काम किया होगा, लोगों को राहत पहुंचाई होगी, तो अवश्य कहेंगे, अवश्य जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। तीनों पार्टी के लोग उन्हें नहीं रोक सकते। और अगर वो बात सच है और उन्होंने छाती ठोक के कहा है कि दंगाइयों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है, और पर ये तीनों पार्टी के लोग मजबूर हैं। इनको एक वोट बैंक की चिंता है। आगामी 2022 का चुनाव दिख रहा है। मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी बहुत समझदार हैं। वो गुजरात चले गए, उत्तर प्रदेश की उन्हें चिंता छोड़ दी। बहुत अच्छे से जानकारी उनको कि क्या हुआ है इन 4 क्षेत्रों में, लेकिन वो बोलने से मजबूर है। मैं कांग्रेस की स्थिति समझता हूँ, उसको उत्तर प्रदेश के नक्शे के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति का माइग्रेशन नहीं है, ये व्यवसाय का माइग्रेशन। मजबूर है उन्हें, इसलिए ये लोग इस बात पर नहीं मानेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, फिर इनको रिजल्ट के द्वारा खारिज करेगी। लगातार खारिज करती रही है और फिर खारिज करने जा रही है। हाँ, कश्मीर में भी माइग्रेशन हुआ है।
कश्मीर से भी सारे हिंदुओं का सफाया हो गया था, क्या वही मॉडल कैराना में अपनाया जा रहा था? यही तो सवाल है।